नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल मिश्रा और स्वागत है आप सभी का आज के एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करूंगा मैं कैंटीन फैसिलिटी के बारे में। मैं आपको बता दूं, अगर आप फौज में हैं या फिर फौज से रिटायर्ड हो गए हैं या फिर आप फौज में भर्ती होने के बारे में सोच रहे हैं तो वीडियो सिर्फ आपके लिए बना हुआ है, क्योंकि इस वीडियो में कवर करूंगा कैंटीन के माध्यम से आप 4 व्हीलर या फिर 2 व्हीलर कैसे परचेज कर सकते हैं। तो नए कार को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आप फौज से हैं तो, क्योंकि इस वीडियो में आपको नॉलेज मिल जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए, साथ ही साथ क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कैसे करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये 2023 का लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट जानकारी है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर वर्क करते हैं, जैसे कि आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, असम राइफल्स हो गया, ग्रीफ हो गया, या फिर आपका हो गया कोस्ट गार्ड। साथ ही साथ जो भी सिविलियन डिफेंस इंप्लॉय हैं जो कि ऑफिसर रैंक के हैं, उनके लिए फैसिलिटी रहता है। इसमें जो जीएसटी रहता है 28% दो भागों में रहता है। पहला सीजीएसटी जो कि 14% है, दूसरा एसजीएसटी जो कि 14% है। तो जो पहला वाला सीजीएसटी रहता है, इनके लिए एक्सक्यूज रहता है, माफ रहता है। अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। सपोज डेट आप 1 लाख रुपए का कोई भी चीज परचेज करते हैं तो लगभग 14,000 रुपए तक का आपको डिस्काउंट मिल जाता है। बहुत बढ़िया डिस्काउंट है। मैं आपको बता दूं, कई सारे फौजी भाई जब छुट्टी आते हैं अचानक से प्लानिंग कर लेते हैं, भाई ये कार मुझे परचेज करना है, चलो यार छोड़ो ये कार परचेज कर लेते हैं। फटाफट शोरूम में जाते हैं, पेमेंट करते हैं, परचेज कर लेते हैं, घर पे 1 महीना 2 महीना छुट्टी एंजॉय करके चल देते हैं यूनिट में। यूनिट में जब आते हैं तो उनके भाई जो भी बैचमेट रहते हैं मिलते हैं, बोलते हैं यार तूने ये कार परचेज किया, मैं तो ऐसे परचेज किया हूँ, मैं तो सीएसडी परचेज किया हूँ। तब जाके एकदम पछताते हैं यार, सोचते हैं यार मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया, काश मैंने भी सीएसडी से कार परचेज किया होता तो मुझे भी 1 लाख 1.5 लाख रुपए का जो भी डिस्काउंट मिलना था मिल गया होता। तो उससे बहुत ज्यादा पछताते हैं। तो ऐसा गलती मत करिए। जब भी आपको कार लेना हो, 4 व्हीलर लेना हो या फिर 2 व्हीलर लेना हो, कैंटीन के माध्यम से लीजिए भाई। अगर गवर्नमेंट आपको फैसिलिटी दे रहा है तो इसका आनंद लीजिए, इसका लाभ उठाइए। अब बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। तो मैं आपको बता दूं, पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, पे लेवल 3 से लेके पे लेवल 5 तक है। आर्मी रैंक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग राइफलमैन से लेके हवलदार तक का जो रैंक है उनको 8 लाख रुपए तक कार लागू है। 8 लाख रुपए एक्सक्लूडिंग टैक्सेज। अब टैक्स के बारे में मैं आपको बता दूं, हर कार पे अलग अलग टैक्स होता है। अगर आपकी कार 4 मीटर से छोटी है तो उस पे कम टैक्स लगता है, जैसे कि आपका डिजायर हो गया, साथ ही साथ नेक्सॉन हो गया। अगर आपका कार 4 मीटर से ज्यादा बड़ा है, जैसे कि अर्टिगा हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, तो उस पे ज्यादा टैक्स लगता है। तो 8 लाख रुपए जो है बेस प्राइस है, इसमें टैक्स ऐड होगा। साथ ही साथ दूसरा क्राइटेरिया ये है, आप अपने पूरे लाइफ टाइम में 2 बार कार परचेज कर सकते हैं। पे लेवल 3 से लेके 5 तक आप हैं तो पहला कार आप परचेज कर सकते हैं अपने सर्विस के दौरान, दूसरा कार आप परचेज कर सकते हैं अपने रिटायरमेंट के बाद। साथ ही साथ दोनों कार को परचेज करने के बीच में जो गैपिंग ईयर है 8 साल से कम नहीं होना चाहिए, 8 साल से ऊपर ही होना चाहिए। मिनिमम 8 साल का गैपिंग होना चाहिए। अब तीसरा क्राइटेरिया ये है, जब भी आप भर्ती हो जाएंगे, भर्ती होने के 5 साल जब आपका सर्विस हो जाएगा, उसके बाद ही कैंटीन के माध्यम से आप कार परचेज कर सके। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेनिंग में आप पास आउट करके बटालियन में जैसे गए आप अप्लाई कर देंगे और आपको नया कार मिल जाएगा सीएसडी के माध्यम से। तो ये फैसिलिटी जब 5 साल आपका सर्विस हो जाएगा तभी आप मिल सकता है। दूसरे पे लेवल पे आते हैं जो कि पे लेवल 6 से लेके 9 तक है। आर्मी रैंक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नैप सुबेदार टू सुबेदार मेजर, उनके लिए 10 लाख रुपए तक का कार लागू है एक्सक्लूडिंग टैक्सेज। साथ ही साथ वो अपने पूरे लाइफ टाइम में 3 बार कार ले सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। पहला कार एज ए ओआर हवलदार तक के रैंक में रहेंगे तब एक कार परचेज कर सकते हैं, दूसरा कार अपने प्रमोशन के बाद परचेज कर सकते हैं जब जेसीओ बन गए तब, तीसरा कार अपने रिटायरमेंट के बाद परचेज कर सकते हैं। और इन तीनों कार के परचेजिंग डेट का जो गैपिंग रहेगा वही 8 साल का रहेगा। तो 8 साल से पहले नहीं परचेज कर सकते हैं। तो तीसरा इसमें क्राइटेरिया ये है कि जब भी आपका 5 साल सर्विस हो जाएगा तभी आप कार परचेज कर सकते हैं। सपोज डेट आप डायरेक्ट नैप सुबेदार आरटी जैसे में भर्ती हो रहे हैं और उसके बाद आप सोचते हैं कि तुरंत परचेज कर लें, तब नहीं हो सकता है। साथ ही साथ इंजीनियर जैसे में भी अगर आप भर्ती होते हैं तब भी नहीं हो सकता है। तो 5 साल तो सर्विस होना ही होना चाहिए, एक सिपाही से लेके एक जेसीओस तक। अब बढ़ते हैं अगले पे लेवल की तरफ जो कि है पे लेवल 10 से लेके पे लेवल 18 तक, जो कि रैंक स्ट्रक्चर आर्मी का है, कैप्टन से लेके जनरल तक। तो मैं आपको बता दूं, अगर इस पे लेवल में आप हैं तो आप 20 लाख रुपए तक का कार परचेज कर सकते हैं एक्सक्लूडिंग टैक्सेज। साथ ही साथ इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होता है कि आप कितने साल के बाद परचेज कर सकते हैं या फिर कितना गैपिंग होना चाहिए, कितने बार परचेज कर सकते हैं, ऐसा कोई भी लिमिटेशन नहीं होता है। अब जो भी डिफेंस में सिविलियन ऑफिसर है पे लेवल 11 से लेके पे लेवल 18 तक, उनके लिए भी सेम रहता है, 20 लाख रुपए तक का कार परचेज कर सकते हैं एक्सक्लूडिंग टैक्सेज। साथ ही साथ इनका भी कोई लिमिटेशन नहीं होता है कि सर्विस इतना साल होना चाहिए तभी परचेज कर सकते हैं या फिर गैपिंग इतना साल होना चाहिए। तो ये है पूरा मतलब आपका रैंक स्ट्रक्चर या फिर पे स्केल। इसमें अगर आप आते हैं तो ये कार आप परचेज कर सकते हैं। अब एक और जानकारी आपको दे दूं, ऐसा ये नहीं है कि आज आप कार परचेज किए 2023 में और 2024 में आप अपना कार बेच सकते हैं, ऐसा सिस्टम नहीं है। अगर आप कार परचेज करते हैं तो मिनिमम आपको 5 साल कार चलाना पड़ता है, 5 साल के बाद ही आपको ट्रांसफर करना रहता है, 5 साल के बाद ही आप
सेल कर सकते हैं कार। जैसे कि अगर आप ऑफिसर हैं तो ये नहीं है कि हर साल आप कार नया नया खरीदते रहे कैंटीन के माध्यम से और हर साल बेचते रहे, तो ये तो एक बिजनेस वाला आइडिया हो गया। ऐसा मत करिएगा। अगर आप ऐसा करते हुए सर्विस के दौरान पकड़े जाते हैं तो डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, और अगर आप सर्विस के बाद, रिटायरमेंट के बाद अगर ईएसएम है, एक्स-सर्विसमैन है, तब करेंगे तो आपका कार्ड हो सकता है ब्लॉक हो जाएगा। साथ ही साथ एक गलती और लोग कर देते हैं, बहुत ज्यादा हेराफेरी कर देते हैं, अपना पे लेबल वगैरह चेंज करके कैंटीन में प्रोड्यूस कर देते हैं। वहां पे उतना डिटेल में नहीं चेक हो पाता है कभी कभार, और बाद में जब आप पकड़ा जाते हैं, सपोज डेट आपका जो क्राइटेरिया है 8 लाख का कार फुलफिल हो रहा है, आप 10 लाख वाले में जेसीओज वाला जो पे लेबल होता है उसका पे स्लिप बनवा के दे दिए, तो अगर पकड़े गए बाद में तो आपके ऊपर, अगर जॉब में आप हैं उस समय, तो आपका डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। अगर रिटायर्ड हैं तो आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। तो ये है बढ़िया, ठीक है, अच्छी बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी भी इनडिसिप्लिन एक्शन नहीं करना चाहिए। अब बढ़ते हैं डॉक्यूमेंटेशन की तरफ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंडेंट फॉर्म फुलफिल करके आपके जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं बटालियन के, उनको काउंटर साइन करना रहता है। अगर आप रिटायर्ड है, सर्विसमैन है, तो वही इंडेंट फॉर्म आपका जो स्टेशन कमांडर होते हैं वो साइन करेंगे, या फिर जिला सैनिक कार्यालय के जो भी डिप्टी डायरेक्टर होते हैं आपके हर एक डिस्ट्रिक्ट के, वो साइन करते हैं। तो बढ़िया है, ये फॉर्म आप इजिली साइन करवा सकते हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट है कॉपी ऑफ पैन कार्ड। तीसरा डॉक्यूमेंट है ड्राइविंग लाइसेंस का कॉपी। चौथा डॉक्यूमेंट है पीपीओ/डिस्चार्ज बुक। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो ये आपका लगेगा। चौथा सर्विस सर्टिफिकेट, जो भी सर्विंग पर्सन है उनके लिए है ये। उसके बाद अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट, जो कि शोरूम प्रोवाइड करता है कि ये कार अवेलेबल है कि नहीं है। साथ ही साथ कोटेशन फॉर्म भी, जिसमें पूरा डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है कि कितना गाड़ी का प्राइस है, कितना एक शोरूम कीमत है, कितना आरटीओ है, कितना इंश्योरेंस है, सब कुछ लिखा रहता है। उसके बाद अगर आप लोन पे कार ले रहे हैं तो लोन सैंक्शन लेटर भी आपको देना पड़ता है। साथ ही साथ कॉपी ऑफ जो आपका कैंटीन कार्ड रहता है उसका भी कॉपी वहाँ पे देना पड़ता है, और आधार कार्ड का भी एक फोटो कॉपी वहाँ पे लगता है। इतने डॉक्यूमेंट आप नोट कर लीजिए, ये सब डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं। मैं आपको बता दूं, जिस भी सिटी में आप रहते हैं, अपने सिटी में जाइए, अपने नियरेस्ट शोरूम पे जिस भी गाड़ी को परचेज करना चाहते हैं, पहली बात तो ये कि अगर आप टाटा की गाड़ी परचेज करना चाहते हैं तो हो सकता है टाटा सफारी सीएसडी में हो, टाटा हैरियर ना हो, नेक्सॉन सीएसडी में हो, टाटा टिगोर सीएसडी में ना हो। तो वहां पे जाने के बाद पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा कार लेना है और वो सीएसडी में है कि नहीं है। उसके बाद वहां पे शोरूम में बोल दीजिए क्लियरली कि मुझे कैंटीन के माध्यम से लेना है। पहले तो बोलेंगे हमारे पास कैंटीन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, क्लियर मना कर दीजिए मुझे नहीं लेना है। जहाँ पे जाइए जहाँ पे कैंटीन वाला फैसिलिटी हो, कैंटीन वाला फैसिलिटी जहाँ पे होगा, उसके बाद वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट शोरूम से मिलेगा, कोटेशन वगैरह और अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट वगैरह, वो सब ले लीजिए। लेने के बाद अपने डेप्यूट पे जाइए, वहाँ पे ये सब सबमिट करिए। सबमिट करने के बाद वहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट आपको वहाँ से देते हैं, उसको लेके जाना, एक पेपर देंगे, वो पेपर ले आके आपको शोरूम पे सबमिट करना है। उसके बाद आपको कार मिल जाएगा। तो बहुत बढ़िया है, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ हर स्टेट का कौन सा डेपोट है। क्लियरली आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा फैसिलिटी है। इस फैसिलिटी का आप भी आनंद लीजिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को जानकारी लेना है कि कौन से कार पे कितना रुपया डिस्काउंट है, कौन सा कार आता है पीएचडी के माध्यम से, दो आप कमेंट करिए, मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।